अशोक जी, प्रवक्ता आदरणीय दिनेश सिंह जी, हमारे महासचिव कुमारी और हमारे सभी पत्रकार साथी, जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना कि कल देश के प्रधानमंत्री जी ने सूरत में आतंकवादियों से कांग्रेस के संबंध को भाषण दिया, बोला और ये कहा कि कांग्रेस उनकी मदद करती है। जैसा आप सब जानते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आतंकवादियों की कैसा मदद की, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, 1999 की घटना मुझे लगता है कोई भूला नहीं होगा, जब ये बनारस की जो जहाज, हवाई जहाज एयर इंडिया की, जिसका हाईजैक हुआ था, उसके बदले अजहर मसूद को और उनके साथ जो 3 उनके साथी थे, 3 लोग उसमें छोड़े गए थे, जो बाकायदे उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी जहाज से लेकर गए थे और ले जाकर उनको वहां पर छोड़ा था कंधार में। उसमें अजहर मसूद, अहमद जरगल और शेख अहमद, ये लोग वहां पर गए थे और उनके बदले में मोटी रकम देकर बेकायदे बिरयानी खिलाते हुए ले गए। और उसके बाद आपने देखा दूसरी उदयपुर में जो कन्हैया, जो टेलर मास्टर की जो हत्या किया था, उसकी फोटो ये देखिए आपके सामने है। ये वहां के नेता विपक्ष गुलाब कटारिया जी के साथ उसकी फोटो है। ये जग जाहिर है जिसने वहां पर गला काटकर उस टेलर मास्टर की हत्या की थी, वो इनका सदस्य है, इनके साथ ये फोटो जग जाहिर। बाकी आपने और जम्मू कश्मीर में जो हमारे वहां के आतंकवादी, जो वहां के जो लोग जो थे, वो अमित शाह के साथ उनकी फोटो, वो भी पूरे आप लोगों ने उसे जाहिर किया। जो अमरनाथ यात्रा के हमले के पहले की वहां पर जो आतंकवादी जो पकड़ा गया था, तालिब हुसैन, ये भाजपा का पदाधिकारी निकला था। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती में जो केमिस्ट की हत्या की गई थी, उमेश कोहले, उसके भी मास्टरमाइंड इरफान खान, ये निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से इसके संबंध थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग खड़े। उसके बाद 2020 में जो हथियार मुहैया कराया था, वहां के सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया था। ये भी हिजबुल कमांडर का यह हथियार देने का आरोप है नावेद बाबू के ऊपर। ये और उसमें एक दविंदर सिंह जो सहयोगी के रूप में गिरफ्तार हुआ था डीएसपी, उसको भी छोड़ा गया, उसका भी कोई आता पता नहीं है। उसके बाद 2017 मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनमें भी बीजेपी के आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना भी था, जिसकी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तस्वीरें। 2019 में भी टेरर फंडिंग में बजरंग दल के नेता बलराम सिंह की गिरफ्तारी भी की, सजा हुई। असम में निरंजन होजाई, एनआईए की विशेष अदालत ने इसको आर्थिक मदद पहुंचाने में और हथियार उसमें देने में उम्र कैद की सजा सुनाई। ये भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। ये जितने अपराध सिद्ध हुए, जो अपराधी थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अजहर मसूद के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को भी स्थानीय चुनाव में, श्रीनगर के चुनाव में वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया था। ये भी इनके साथ काम करता था। लिबरेशन फ्रंट और हरकत उज मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका है। और ये लगातार इनके वहां से, और उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई, जो पुलवामा में 200 किलोग्राम आरडीएक्स जो वहां पर बरामद हुआ, जिसमें 42 या कितने हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए, उसकी जांच हुई, क्या हुआ, कौन पकड़ाया, कौन उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तो हम सब लोग, जो मोदी जी ये लगातार कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस चिट्ठे के अंदर है। जिसको आप चाहेंगे तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेनकाब है। प्रधानमंत्री जी के आरोप झूठे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। सारे के सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी ने ले जाकर बकायदे बिरयानी खिलाते हुए ले गए, चाहे आरडीएक्स का मामला 200 किलोग्राम, चाहे वो कन्हैया का मामला हो जिसमें ये इनके साथ फोटो ये है, ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों और उनको आतंकवादियों को जो हथियार और आरडीएक्स मुहैया कराने वाले लोग हैं उनका सहयोग करती है, उनका पोषण करती है। धन्यवाद। किसी साथी का कोई सवाल हो?